कल से क्वेटा में एहतजाज या तहरीक कह लें शुरू हो रही है, जो ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बना है। कैसे लेकर चलेंगे इन मामलात में, सियासी मामलात, मुल्की मामलात, रियासती मामलात, कैसे चलाएंगे इस एहतजाज के साथ साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो और आपके सारे स्टाफ को जो आपके साथ कैमरामैन हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में के लिए ये बेहतर करे हालात और ईद मुबारक सबको। अच्छा, जो आपने सवाल किया है, देखिए दुनिया के किस मुल्क में जमहूरियत तो अपनी जगह पे है। जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद वो मिल बैठ के मसाइल के हल निकालने की कोशिश करते हैं। अगर 5 साल ये एहतजाज चलता रहेगा, जो हमारे मुल्क में है, आम 38% लोग हमारे बिलो पॉवर्टी है, जो 9-9.5 करोड़ लोग हैं, उनकी जो हालत में देखता हूँ अपने इलाकों में जाके, तो उन बेचारों के पास तो खाने का भी नहीं है, पहनने का भी नहीं है। उनके ऊपर तो कोई डिस्कस नहीं करता है। एहतजाज बिल्कुल देखिए बैठ के मसाइल का हल निकलता है ना। अगर कोई हो सकता है कि कोई इख्तलाफ हो तो वो जायज़ भी हो, ये नहीं मैं कहता। हमेशा पॉलिटिक्स में डायलॉग जो है वही हल होता है। अब इदारे मौजूद हैं, आपको पता है कि इदारे जो हमारे यहाँ थे, अगर कोई इलेक्शन पे मामलात हैं तो वहाँ पे आपके सामने हैं कि अदालत में जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हैं। तो ये सारे तो ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब अगर एहतजाज ही करना है और सिर्फ मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना, आज से तो नहीं हो रहा। 2014 से सदर शी ने आना था चाइना के, तो उस वक्त से एहतजाज शुरू हुआ और वो एहतजाज जारी है। जब एक मेजॉरिटी नो कॉन्फिडेंस हुआ तो बिल्कुल कानूनी और आईनी तरीके से हुआ। तमाम असम्बलियों को तोड़ दिया गया, कहा गया। फिर 155 अगर उनके बाद में जब असम्बली बहाल हुई, 155 उनके मेंबर थे तो उन्होंने सब मेंबरों ने रिज़ाइन कर दिया। तो नेगेटिव सियासत के अलावा पॉजिटिव मुझे बताइए क्या? हम इनको बार बार कह रहे थे कि आइए चार्टर ऑफ इकानमी करें, आए बैठिए जमहूरियत के लिए बात करें। जो इलेक्शन हुए, इख्तलाफात, अगर कौन सा इलेक्शन आप बताइए कि हुआ ऐसा जिस पे इख्तलाफ नहीं हुआ? 2013 का इलेक्शन हुआ, उसमें इन्होंने कहा कि 35 पंक्चर लग गए हैं। अब 2000 आके आपका इलेक्शन हुआ 18 में, उसके बाद अभी आज इलेक्शन 24 में, तो किस इलेक्शन को माना गया है? बैठ के ही मसाइल का हल निकलना है, उनको समझ आ जानी चाहिए। लेकिन शेख साहब, जो आप कह रहे हैं कि बैठ के मसाइल का हल निकलना है, बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है, बट आपको भी नजर आ रहा है कि ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा मुमकिन नहीं है, या दूसरी पार्टी बात नहीं करना चाहती। आपके हुकूमत के लोग भी, बहुत सारे लोग आकर ये बात करते हैं कि जी हम क्यों बात करें और इन्होंने ये किया है, और खास तौर पर 9 मई के हम बात नहीं करना चाहते। हैविंग सेड दैट, मुझे अच्छे तरीके से याद है, आपसे पहले भी एक दफा प्रोग्राम में मेरी बात हो रही थी इसी पे कि आप जो भी नैरेटिव देखते हैं पीटीआई का, वो उसको प्रोजेक्ट जिस तरीके से कर रहे हैं, या उसको आप सही या गलत उसकी बहस नहीं है, लेकिन वो उसको जिस तरीके से मार्केट करते हैं, खास तौर से सोशल मीडिया के ऊपर उस चीज़ को बाय किया जाता है। इस वक्त एक और रियासत मुखालिफ बयानिया जो है वो बन रहा है, और वो कल से आपको मजीद उनकी पूरी इस तहरीक के अंदर नजर आएगा, जो न जाने कितने दिनों पर मुहित है और कहाँ कहाँ किस किस शहर का अहाता वो करती है। कैसे आप लोग इसको काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस नैरेटिव को जो वो मुसलसल बिल्ड कर रहे हैं? देखिए, उनका जो नैरेटिव है वो नेगेटिव है, और हर चीज़ को वो रियासत के मुखालफत में और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में बात करते हैं। बिल्कुल बयानिया बन सकता है, लेकिन अगर और देखिए नेगेटिव पे नेगेटिव ही बातें होनी है, एक बात का उसके ऊपर जवाब देना है तो मज़ीद उसको उछालना ही है, तो मुल्क मुस्तहकम नहीं हो सकता। हमें तो उन लोगों का ख्याल है जो हमारे 38% 9 करोड़ लोग हैं। मुझे आप बता दीजिए कि दुनिया का कौन सा मुल्क है, हमारे पड़ोस में इंडिया है, उनमें क्या ये इस तरह के एहतजाज रोज़ाना होते हैं? जमहूरियत ही इस हिसाब से तो हमने अपनी जमहूरियत को ही फेल कर दिया है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये जमहूरी निज़ाम ही नहीं चल सकेगा अगर हमने इलेक्शन के बाद भी बैठ के बात ही नहीं करनी, डायलॉग ही नहीं करना, ना असम्बली में करना है, बाहर एहतजाज कर रहे हैं, तो ये निज़ाम कामयाब नहीं हुआ, इसने रिजल्ट नहीं दिए। हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया के उन मुल्कों में है जो सबसे नीचे रह गए हैं। आज अगर दोबारा आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे इन्फ्लेशन कम होने की उम्मीद है, और हमारे यहाँ प्राइम यानी रेट, इंटरेस्ट रेट या प्राइम रेट कम हो जाएगा, तो हम लोगों की एक होप दे रहे हैं उनको, हम अपने मुल्क की बेहतरी की तरफ सोच रहे हैं। अगर उन्होंने नेगेटिविज्म करना है, आपने कहा कि
हम क्या करेंगे अगर इनका जवाब उन्हीं अल्फाज में देंगे। बट ठीक है, चलें, आप उस चीज को काउंटर नहीं कर सकते, या आप जो है वो मजीद नेगेटिव चीज का जवाब आप नेगेटिविटी से नहीं देना चाह रहे हैं, मैं वो बात नहीं करी थी। लेकिन काउंटर करना ऑब्वियसली एक और चीज है, या जो आप लोग समझते हैं कि हकीकत कुछ और है वो आवाम के सामने रखना